Hey guys, this is Nikita, BSc Nursing second year student from Florence Nightingale College of Nursing, which is associated with GTB Hospital and UCMS. सो आप सभी को पता है मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मैंने सोचा कि हम लोग बहुत सी बीमारियों के बारे में सोच पढ़ते हैं, राइट। कोई नई बीमारियों के बारे में, कुछ पुरानी बीमारियों के बारे में, हम बहुत सी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके कॉजेज़ पढ़ते हैं, क्यों होती है, कैसे होती है, और उनका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। मतलब लाइक वार्ड होता है, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट देखते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना हम वैसी वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, दैट इज़ कि आप सभी लोग बोलते होंगे ना कि अपने घर में मेरा तो शुगर की बीमारी है, ठीक है। मेरा ऐसे शुगर ज़्यादा रहता है, मेरा ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि कोई मतलब मोस्टली बहुत कॉमन है घरों में, ठीक है। कि किसी के एक घर छोड़ के दूसरे घर में है ही है ये बीमारी, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो आज हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं होने के, और इनसे बचे कैसे, ठीक है। पहले ही प्रिवेंशन कैसे करें। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं ना मेरा तो शुगर ज़्यादा है, ठीक है, मेरे को शुगर की बीमारी है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी है, आपके जो ब्लड है उसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है आपके ब्लड में, तो ठीक है। और ठीक है, ये होता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसमें ठीक है अब जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, मेटाबॉलाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये हो गया। अब ये हमने जाना कि ये क्या होता है। दूसरी बात कि हमें कैसे पता चले कि ये बढ़ा हुआ है, ये कम है। तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज वैल्यू जो है वो फास्टिंग मतलब आपने 7-8 घंटे कुछ नहीं खाया है, ठीक है। आपने 7-8 घंटे कुछ नहीं खाया है, एंड तब आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं कि लाइक आपने रात को खाना और आप सुबह उठ के खाली पेट चेक कर रहे हैं। तो वो आपका होना चाहिए 70 से 100 के अंदर, ठीक है। बेसिकली 100 के अंडर आपका आना चाहिए। अगर आपका 60 से कम जा रहा है तो आपका वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन मानी जाएगी, जिसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी माना जाएगा कि आपको तभी तुरंत आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पोस्ट प्रांडियल क्या होता है कि आपने खाना खाया और उसके 2 घंटे बाद आपने ग्लूकोज लेवल अपना चेक करा, तो उसमें आपका होना चाहिए 140 से कम, दैट इज़ 80 से 140 के बीच में होना चाहिए, ये आपका 140 से कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ आपकी ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा ही आ रहा है, आप मतलब आप काफ़ी दिनों से चेक कर रहे हो और आपका इधर ज़्यादा ही आ रहा है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो। तो इसलिए आप हॉस्पिटल में जाके आप फर्दर अपने टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इसके शुगर लेवल टेस्ट होते हैं, जहाँ पे आपके ग्लूकोज लेवल को चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपको है या नहीं है। तो आप फर्दर आप ये इन्वेस्टिगेशन अपना करवा सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल वैल्यूज़ हम जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 जो होता है आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, जो बहुत कम लोगों को होता है, 5 से 10% लोगों को ही ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका पैनक्रियाज है, ठीक है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है, पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, आपके कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको मेटाबॉलाइज करता है, उसको बेसिकली अगर बोलो तो पचाने में कोशिश करता है, ठीक है। तो कार्ब मेटाबॉलाइज करता है। तो जो आपका इंसुलिन है वो ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब जो आपका पैनक्रियाज है, जो ऑर्गन है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 होता है, टाइप 1 होता है। दूसरा होता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि बहुत कॉमन है, जो हर दूसरे घर में होता है। 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो इसमें क्या होता है, हाँ जी, इसमें क्या होता है आपका
आपका इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पैनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, पर जो आपका रिसेप्टर है, कि मान लो ये आपका इंसुलिन है, ये आपका रिसेप्टर है, तो ये जो बाइंड कर पा रहे हैं, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो ही इंसुलिन को बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको होता है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका जो शुगर वो ग्लूकोज लेवल है आपकी पूरी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये टाइप 2 हो गया। बाकी किन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं ये बीमारी होने के, तो जैसे आपके लोग हो गए जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली कि आपको पहले से आपके जो पूर्वज हैं उनको ये है। बेसिकली जो हमने पढ़ा था 5 to 10% वाले टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो वो होता है, उनको जेनेटिकली ये हो सकता है, ठीक। जेनेटिकली जो होता है ये एक फैक्टर होता है हेरिडिटली, कि आपका जेनेटिक से, कि आपके पूर्वजों को था, कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी को था, तो उससे आपको ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये चीज़ होगी। दूसरा ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं वो लाइक वर्कआउट थोड़ा कम कर पाते हैं, जो कैलोरीज बर्न कम होती है, इसलिए कार्ब्स ज़्यादा अच्छे से मेटाबॉलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक ये हो सकता है, उन पेशेंट्स को, उन पर्सनस को हो सकता है। बाकी आपका होगा हार्ट पेशेंट, जिनको दिल की बीमारी है, ठीक है, जिनको दिल का दौरा पड़ा है, दिल की बीमारियां होती हैं, और किडनी की बीमारी जिनको होती है, रीनल डिजीज़ जिनको होती है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होने के। तो ये जो पर्सन्स हैं इनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो या हो सकता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये हो रहा है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप पहले ही, जिससे आप पहले ही प्रिकॉशंस ले सकें, पहले ही प्रिवेंशन कर सकें, या अपना इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, पॉलीयूरिया मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही वॉशरूम जाना होगा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लाइक आप 2.5 to 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो यू शुड गेट कॉशियस, ठीक है, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए अपने बॉडी को लेके उस टाइम पे, और इन्वेस्टिगेशन करवा लें। देन पॉलीफाइजिया आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खाने का मन करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको भूख लग रही है, इस तरीके से। पॉलीडिप्सिया, कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ये बेसिक ये होगा। बाकी और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये तो मेन सिम्टम उन्होंने डिस्कस कर लिए। थोड़े लेटर ऑन स्टेजेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली जो डायबिटीज़ होता है थोड़ा असिम्टोमेटिक होता है, और बाकी आपका लेटेस्ट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको कोई कट लग गया है, वो जल्दी से हील नहीं हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी दिनों से हील ही नहीं हो पा रहा है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है कि आपको ब्लड विजन, आपको हल्का सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ठीक है, आपको शरीर में थकावट रह रही है, कि आप बहुत ऐसे थकान महसूस कर रहे हैं, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, कि अकड़न क्रैम्प्स होते हैं ना, वो आपको पैरों में या ऐसे नम नम फील हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है आपके फिंगर्स में, ये हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है, आपका जो स्किन है बहुत आपको ड्राई एंड रफ लगेगा, ठीक है। नॉक्चेरिया, लाइक आपको रात को बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना होगा, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और थोड़ा सा ऐसा है कि अपनी हेल्थ को लेके कॉशियस हो जाइए, और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, कहीं आपको डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें तो क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ की वजह से आपका डायबिटिक फुट हो जाता है। डायबिटिक फुट मतलब कि अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगी, वो ठीक नहीं हुआ, ठीक होने के ना कारण की वजह से उसमें आपका बहुत ज़्यादा वो पैर जो होगा ख़राब होने लग जाएगा, मतलब कि आपका नेक्रोट होने लग जाएगा, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, कि आपकी ये वाला, अगर आपको इधर चोट लगी है, ठीक है, तो आपके ये टिश्यूज़ ख़राब होने लग जाएंगे, आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो इतना सप्लाई नहीं आ रहा है, ये टिश्यू ख़राब होने लग जाएगा, और हो सके मतलब अगर इसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा देखें तो आपकी उंगली भी जहाँ पे भी आपको ऐसा हो रहा है वो काटना पड़ सकता है पार्ट। और ऐसे केसेस लाइक हम लोगों ने बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं ना, हॉस्पिटल एरिया ये केसेस बहुत नॉर्मल हैं। तो जिनको भी शुगर की बीमारी है प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, और आपको ये ध्यान रखें कि आप अपने नाखून अच्छे से काटें, साफ़ सुथरा रखें, हाइजीन ज़रूर रखें। और जो ये क्या होता है, आप चोट ना लगे आपको, ठीक है, अगर आपको चोट जल्दी से हील नहीं हो रही है तो आप उसको जल्दी से जल्दी ही दिखा दें, कि उधर कोई कंडीशन, इतनी फर्दर कंडीशन आए ना कि आपकी एम्पूटेट करना पड़े, हाथ काटना पड़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उससे पहले ही आप अपने दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जिनको डायबिटीज़ है ना, कोई ऐसा अननेसेसरी कट ना लगे इस तरीके से। बाकी प्रिवेंशन और कंट्रोल में आप फर्स्ट आप दे सकते हैं डाइटरी मैनेजमेंट, कि आप खाने से अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, कि आप थोड़ा कार्ब्स कम खा रहे हैं क्योंकि आपका कार्ब ही मेटाबॉलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आप कार्ब्स थोड़े कम खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा प्रोटीन इंटेक आप लिमिटेड ले रहे हैं कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा लिमिटेड लें, और बाकी लो ग्लाइसेमिक फूड लें। लो ग्लाइसेमिक मतलब कि जिनका ग्लूकोज लेवल कम होता है जिन फूड्स का, बेसिकली ये कैटेगराइज फूड हैं लो ग्लाइसेमिक वाले। अगर आप फूड या फ्रूट्स खा रहे हैं तो आपको जो ग्लूकोज लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है कम बढ़ता है आपकी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि आप उसमें ग्लाइसेमिक मतलब कि ग्लूकोज लेवल कम है उन फ्रूट्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डाइटरी मैनेजमेंट्स और कैसे आप इन प्रिवेंशन कर सकते हैं डायबिटीज़ का, उस पर एक न्यू वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट हेयर कि आप अगर आपको किसी नई बीमारी के बारे में भी जानना है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सच कंटेंट, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ये वीडियो को। और सेकेंड अगर मैं बताऊं, सेकेंड मैनेजमेंट होगा इसका एक्सरसाइज, ठीक है। आप अपनी कैलोरीज बर्न करें, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक, कि आप 1 से 2 घंटा वॉक कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट 1 घंटा तो वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो आपको भी काम, योगा प्रैक्टिस से आप भी काम रहेंगे, और एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कैलोरीज बर्न होगा, ठीक है। बाकी आपका इंसुलिन थेरेपी एट द लास्ट हमारे पास क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फिर मेटफॉर्मिन वगैरह, लाइक दीज आर द मेडिसिन वी प्रोवाइड। जिनको डायबिटीज़ होती है वो ये रेगुलर ये मेडिसिन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दवाइयाँ होती हैं, तो मेडिसिन हो जाती है, इंसुलिन थेरेपी हो जाती है कि आपको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, ठीक है, तो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर दी मैनेजमेंट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ मैनेजमेंट्स पे, सो प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू।